दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी-अभी हमारे 3 कानूनों को बदलकर 3 नए कानूनों का प्रावधान कर दिया है और उनको लागू भी कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से वो कानून लागू भी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कानून किस तरह से लागू हुए हैं, कौन सी धाराएं बदली गई हैं, किन धाराओं के बदले में वो कानून लागू किए गए हैं। नए कानून को बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है और जमीनों से जुड़े हुए कई कानूनों में इस न्याय संहिता में काफी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, हमारे पास अक्सर मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं और पर्सनली कई लोग मिलकर हमें ये बताते हैं कि हमारे साथ जमीनों में धोखाधड़ी हुई है, हमारे नाम से फर्जी रजिस्ट्री करवाकर हमारा प्लॉट बेच दिया गया है, या म्यूटेशन या दाखिल खारिज में हमारा नाम हटाकर किसी और व्यक्ति ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है और इस प्रकार से उस प्रॉपर्टी का वो मालिक बन गया है, उस पे उसने कब्जा कर लिया है और अन्य किसी व्यक्ति को बेच दिया है। इस प्रकार की तमाम कई तरह की ऐसी घटनाओं का जिक्र हमारे सामने अक्सर होता रहता है। तो इस प्रकार की जमीनों से संबंधित धोखाधड़ी अगर आपके साथ होती है तो नए कानून में किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, कौन सी धाराएं जोड़ी गई है और कौन सी धारा में क्या कानून है, कितनी सजा का प्रावधान है, ये सारी बातें विस्तृत रूप से आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपके साथ किसी भी तरह की जमीन से संबंधित धोखाधड़ी हुई है, धोखा देने वाले व्यक्ति को आप इस धारा के तहत, इस कानून के तहत किस तरह से सजा दिलवा सकते हैं, कैसे उसको सबक सिखा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं तमाम सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन पुश कर देना चाहिए ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। और चूंकि इस प्रकार की वीडियोस में काफी मेहनत लगती है, कई तरह की रिसर्च करनी पड़ती है, लॉयर पैनल से बात करनी पड़ती है, कई जगह पे हमको सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है, तो इतनी मेहनत के बाद वीडियो बन पाते हैं, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे लीगल एक्सपर्ट पैनल से बात करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है या आपकी कोई परेशानी है और हमसे या हमारी टीम से आप लीगल राय लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं और वहां से अपना कोई भी सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो इंडियन कानून में दोस्तों, इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता जिसको पहले बोला जाता था, उसमें भारत सरकार ने बदलाव करके उसको भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है। दोस्तों, जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी, उस कानून के तहत अगर पहले कोई बदमाशी करता था, धोखाधड़ी करता था, जालसाजी करता था या किसी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा देता था, फर्जी विल, वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता था या म्यूटेशन में अपना नाम फर्जी चढ़वाकर फिर उस जमीन को बेच देता था, तो उसमें विभिन्न धाराओं में कई तरह के कानून रखे गए थे और उसमें आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत उसमें सेक्शन 422, 463, 467 और 468 के तहत कई सजाओं के प्रावधान रखे गए थे। लेकिन 1 जुलाई 2024 को जैसे ही बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का कानून लागू हुआ, तो उसमें इन धाराओं को बदल दिया गया, यानी कि बीएनएस में नई धाराओं को लागू किया गया है और इसमें इंडियन पेनल कोड की जो विभिन्न धाराएं थी, उन धाराओं को बदलकर नई धाराएं जैसे 338, 337, 336, इन धाराओं में जमीनों से जुड़े हुए मामलों को दर्ज किया जाने लगा है और इन धाराओं में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सजाओं के प्रावधान भी रखे गए। तो आपको मैं इन विभिन्न धाराओं के तहत बीएनएस की यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 के बारे में आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताने वाला हूं, ताकि ये धाराएं जमीनों से जुड़े हुए घोटालों में इसमें किस तरह का प्रावधान है, इन धाराओं में किस तरह से हम केस दर्ज करवा सकते हैं और इसमें विभिन्न धाराओं में क्या क्या सजा का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 यानी 336 के बारे में बताने वाला हूं और स्पेशली आपको साइड स्क्रीन पर ले जाकर उस धारा के बारे में स्पेशल रूप से पूरा विस्तृत विवरण पढ़कर सुनाने वाला हूं। दोस्तों, आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीएनएस की धारा 336 आगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बीएनएस की धारा 336 में एक महत्वपूर्ण जो की धारा है, जो जालसाजी या धोखाधड़ी के मामलों को परिभाषित करती है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के नाम पर या नकली दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी करार दिया जा सकता है
इस धारा का उल्लेख भारतीय कानून प्रणाली में अपराध की श्रेणी में किया गया है और इसकी धारा का पालन करने पर दंड और जुर्माना दोनों निर्धारित किया गया है। आईपीसी की धारा 467 अब बीएस की धारा 336 में बदल चुकी है। पहले आईपीसी की धारा 467 के तहत इसमें सजा का प्रावधान था, तो धारा 336 बीएनएस में जालसाजी की जो परिभाषा दी गई है, जो अन्य व्यक्ति के नाम पर या नकली दस्तावेजों का उपयोग करके किया जाता है, यह धोखाधड़ी का एक प्रकार में आता है जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। इस धारा के तहत जालसाजी के मामलों में उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है जो अन्य व्यक्तियों को धोखे से अवगत कराने या धन को बेईमानी से हासिल करने का प्रयास करता है। इस धारा के तहत अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माने के तौर पर दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस धारा में यह भी कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने की नियत से चीटिंग करता है, जालसाजी करता है, तो उसमें इस सजा को बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है और इसमें जुर्माना को भी बढ़ाया जा सकता है। और इस धारा को अगर हम आसान भाषाओं में समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर फॉर्जरी करता है, चीटिंग करता है, जालसाजी करता है, जमीनों के दस्तावेजों में हेराफेरी करता है, काट छांट करता है, फर्जी विल और वसीयत बनाता है, दूसरे की जमीन को अपने नाम करवाकर, म्यूटेशन चढ़वाकर, उसका नाम कटवाकर अन्य व्यक्ति को बेच देता है और उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार की समस्त अपराध इस धारा में लागू किए गए हैं और इसमें विभिन्न तरह की धाराओं के तहत अलग अलग तरह से 7 साल 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करेंगे और आपको मैं साइड स्क्रीन पर पढ़कर सुनाऊंगा कि इस धारा में क्या बताया गया है, और वो धारा है बीएनएस की यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 337। इसके तहत क्या बताया गया है मैं आपको इस स्क्रीन पर पढ़ के सुनाने वाला हूँ। इस धारा में यह बताया गया है कि जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी करता है जिसका तात्पर्य किसी न्यायालय में या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी रिकॉर्ड या कार्रवाई या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या जन्म, विवाह या दफन का रजिस्टर या एक पहचान दस्तावेज है किसी लोक सेवक द्वारा रखा गया हो, रजिस्टर्ड या एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज जो किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक क्षमता में बनाया गया हो, या किसी मुकदमे को शुरू करने या उसका बचाव करने या उसमें कोई कार्यवाही करने या निर्णय स्वीकारने के लिए एक प्राधिकारी या पावर ऐसे व्यक्ति जिसके पास इसको करने का पावर हो, ऐसा करने पर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसका सरल भाषा में अगर हम समझें तो किसी ऐसे लोक सेवक की जिम्मेदारी जिन डॉक्यूमेंट्स को रखने की होती है, उन डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके अगर नाम ट्रांसफर करवा लिया जाए, जमाबंदी में हेरफेर कर लिया जाए, या ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की जाए तो उसमें इस धारा के तहत सजा के प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद जो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 की, जो कि बड़े संगीन मामले, जो कि जमीनों से जुड़े हुए मामले होते हैं, जिसमें गहन लेवल पर, बड़े लेवल पर जालसाजी की गई हो, धोखा दिया गया हो, या किसी की जमीन हड़पी गई हो, या किसी प्लॉट की प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री बना ली गई हो, तो ऐसे मामलों में इस धारा का उपयोग किया जाता है। तो आपको साइड स्क्रीन पर ले जाकर मैं आपको पढ़कर पूरी इस धारा के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो आप जैसा कि साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएनएस की धारा 330 में यह कहा गया कि जो कोई ऐसे दस्तावेज की खोज रचना करता है जिसका तात्पर्य मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र को गोद लेने का प्राधिकार होना, या जिसका तात्पर्य किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान प्रतिभूति बनाने या हस्तांतरित करने या मूलधन, ब्याज या प्राप्त करने का अधिकार देना है, उस पर लाभांश या किसी दिन चल अचल संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या किसी परिचित या धन के भुगतान को स्वीकार करने वाली राशि या किसी परिचित या किसी चल संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की डिलीवरी के लिए रसीद प्राप्त करने वाले किसी दस्तावेज को प्राप्त करने या वितरित करने के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है, और अलग अलग केस में 10 वर्ष तक भी इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ इस धारा में गहन रूप से जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है। अब दोस्तों, इस 338 की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा को अगर सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जिस किसी व्यक्ति ने बड़े लेवल पर जमीनों की धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है, या जमीनों के कागजात में हेराफेरी की है, डुप्लीकेसी की है, किसी
प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर बना लिए हैं, उसमें काट छांट की है, फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी, विल या वसीयत बना ली है और उनको फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर पैसे प्राप्त कर लिए हैं, वो पैसे हड़प लिए हैं। तो इस तरह के संगीन मुकदमे में उस व्यक्ति को इस धारा के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ उसको भारी जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ जमीनों की कोई धोखाधड़ी होती है, कोई आपके साथ ऐसा कांड होता है, कोई आपकी जमीन पे कब्जा कर लेता है या आपकी जमीन पर म्यूटेशन में आपका नाम काटकर अपना नाम दर्ज करवा लेता है और उस जमीन पर कब्जा कर लेता है या उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर पैसे प्राप्त कर लेता है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस धारा के तहत आप उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं, आपकी जमीन आपको वापस मिल सकती है और आपके साथ ये बीएनएस की यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा न्याय करेगी, इंसाफ करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे जजमेंट का भी हवाला दूंगा जो इसी तरह का केस था। अन्य व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया था और फिर उसको इस कानून के तहत सजा मिली थी, जुर्माना भी भरना पड़ा था। माननीय न्यायालय में एक ऐसा केस आया था जो कि इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज अदर, जो कि 2009 में दर्ज करवाया गया था। इस केस में जो आरोपी था, उस आरोपी का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था जिस जमीन को उसने बेच दिया था। उसके पास न तो जमीन से संबंधित कोई टाइटल था, न उसके कोई राइट्स थे, न उस जमीन पे उसका कोई अधिकार था, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति ने उस जमीन को बेईमानी से बेच दिया और इस केस में उस धोखा देने वाले व्यक्ति से, उस जमीन हड़पने वाले व्यक्ति से उस पर एफआईआर दर्ज हुई, केस दर्ज हुआ और मुकदमा आगे चला और उसको इस केस में सजा हुई और बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये पता लग गया होगा कि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से वसीयत बना रहा है, विल बना रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा है या किसी म्यूटेशन में, जमाबंदी में, दाखिल खारिज में अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज करवा रहा है या किसी व्यक्ति का नाम कटवाकर फिर अपना नाम दर्ज करवा रहा है और जमीनों से जुड़े हुए कई मामलों में बड़ी हेराफेरी कर रहा है, यानी कि धोखाधड़ी कर रहा है, गलत चल रहा है, तो उस व्यक्ति को ऐसे केसों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान बीएनएस की यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 में किया गया है। और ऐसे व्यक्ति जो कि फर्जी जमीन को अन्य व्यक्ति को बार बार बेच रहे हों या आपकी जमीन ही आपको बेचने पर आमादा हो, ऐसे व्यक्तियों को अब इस धारा से डर लगना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 के बारे में विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की है। बाकी सारी जानकारी आप भारतीय न्याय संहिता की मूल डॉक्यूमेंट से मिलान जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और उसमें ऑल बटन को जरूर एक्टिव करें ताकि आपको आने वाली तमाम तरह की इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे फिर नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।